और चले रुक करते अगली खबर की ओर। हाथरस कांड की एसआईटी और न्यायिक जांच हो रही है। सीएम योगी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और जवाब तलाशा जा रहा है। हाथरस की घटना हादसा है या साजिश? अब मुख्यमंत्री के इसी सवाल पर अखिलेश यादव के साथ रामगोपाल यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने कहा आयोजक को नहीं पता कितने लोग आएंगे, तो रामगोपाल अपने उस बयान पर कायम है कि यह हादसा है, हादसे होते रहते हैं। यानी जिस घटना पर सीएम योगी ने साजिश का संदेह जाहिर किया, अब उसे विपक्ष हादसा बता रहा है। और क्या कुछ ये पूरा मामला आपको समझाते इस रिपोर्ट में। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी, कौन इसके पीछे? अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। 2 जुलाई दिन मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 16 जिलों के 121 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। दो तस्वीर में बाबा के रसूख और राजनीतिक संरक्षण की कहानी समझिए। पहली तस्वीर भगदड़ से ठीक पहले की है, जब लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल से लेकर सड़कों पर थी। लेकिन जब किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो बाबा के सेवादार वीडियो बनाने वाले को धमकी देने लगे। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो भगदड़ के ठीक बाद की है, जिसमें बाबा नारायण साकार काफिले के साथ सफेद कार से फरार हो रहा है। अब बाबा के इसी सियासी कनेक्शन और संरक्षण पर कल सीएम योगी ने भी सवाल खड़े किए थे, जिस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। सीएम योगी जहां मौत पर सियासत करने वालों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं उन सवालों के जवाब भी तलाश रहे हैं, कहीं ये हादसा साजिश तो नहीं। सीएम योगी के सवाल पर अब सपा सांसद रामगोपाल यादव की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले, जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल है
क्या बाबा साकार को बचाने के लिए सियासी ताकत जोर लगा रही है? क्या बाबा साकार को सियासी संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि जिस बाबा की तलाश पूरे देश को है, वो बाबा हादसे के बाद से फरार चल रहा है। और हैरानी इस बात की भी, आखिर बाबा साकार पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन इसी बीच उनके प्रवचन का एक वीडियो सामने आया है। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रलय भी ला सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रयास करते हुआ हूँ। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रयास करते हुआ हूँ। और